मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लासेस के अंदर अपन ने इनकम फ्रॉम सैलरी यानी सैलरी हेड से इनकम को कैलकुलेट करने के लिए अपने कौन कौन से जो प्रोविजंस है वो अपन ने अप्लाई करने, इसके अंदर किन किन प्रोविजंस को ध्यान रखना है वो अपन ने बड़ा डिस्कस किया था। आज इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है अपने बुक के वो स्टार्ट कर रहे हैं अपन। आपने बड़ा बुक मार्केट से परचेज कर ली होगी, यदि परचेज नहीं किए तो प्लीज़ मार्केट से परचेज कर लीजिए, क्योंकि बिना बुक्स के अपना काम नहीं चलना है। बुक्स आपको लाइब्रेरी से प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। इनकम टैक्स की बुक है वो आपको मार्केट से ही परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर हर साल वो चेंजेस आ जाते हैं और चेंजेस आने के कारण इसको अपने को एक नया एडिशन है वो हर साल इसका रिक्वायरमेंट होता है। जैसे अपना असेसमेंट ईयर है वो भी बड़ा हर साल चेंज होता है, तो क्वेश्चन के अंदर असेसमेंट ईयर आप पुराना थोड़ी लिख दोगे। नया असेसमेंट ईयर है तो अपने को नया असेसमेंट ईयर ही लेना पड़ेगा। इससे रिलेटेड बड़ा अपने क्वेश्चन है वो अपने को करने इसके अंदर, जिसके अंदर अपना फर्स्ट क्वेश्चन है बुक का ही है जो मिस्टर कुंदनलाल से रिलेटेड दे रखा है। इसमें बता रखा है कि मिस्टर कुंदनलाल ज्वाइंड हिज सर्विस ऑन 1 जून 2015, यानी उसने अपनी सर्विस को 1 जून 2015 को ज्वाइन किया इन ए पे स्केल ऑफ ₹15,500 का इंक्रीमेंट है, फिर 20,800 का इंक्रीमेंट है, फिर 24,000। ये अपने को इसका स्केल दे रखा है। हिज एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हिम 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स। देखिए बढ़िया पॉइंट दिया है पहले क्वेश्चन के अंदर कि जो उसका एम्प्लॉयर है उसको इंक्रीमेंट देगा एडवांस, यानी जो इसका ग्रेड स्टार्ट होगा वो 15,000 रुपये से ग्रेड को स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि उसके अंदर 2 इंक्रीमेंट यानी 500 के 2 इंक्रीमेंट है, 1000 से उसकी सैलरी है वो इंक्रीज कर देंगे। यानी इसका जो ग्रेड स्टार्ट होगा तो उसका स्टार्टिंग जो बेसिक पे है वो 15,000 रुपये नहीं लेंगे, बल्कि 2 इंक्रीमेंट यानी 500 रुपये के 2 इंक्रीमेंट है, तो 500 + 500 यानी 16,000 से उसका जो ग्रेड है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद में आगे दे रखा है इसके अंदर कि कैलकुलेट करनी है अपने को, इसके अंदर फाइंड आउट करना है बेसिक पे फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 और 21 के लिए। इफ इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो कैसे निकलेगा। इफ इज ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस कंडीशन के अंदर उसका बेसिक पे है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसका एक छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक पे ऑफ मिस्टर कुंदनलाल फॉर द असेसमेंट ईयर 2020। इसके 2 पार्ट कर देते हैं। पर्टिकुलर, इसके अंदर जो फर्स्ट जो कॉलम बनाया है यहां लिखेंगे इन केस ऑफ गवर्नमेंट, और यहां लिखेंगे नॉन गवर्नमेंट। यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका बेसिक पे कितना आएगा, यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका बेसिक पे है वो कितना आएगा। इसका स्टार्टिंग का फॉर्मेट है अपना क्वेश्चन का। अब इसका ग्रेड निकालते हैं कि ग्रेड कितना है। ये अपना वर्किंग नोट का पार्ट है। बेसिक पे इसने देखिए अपना जो सर्विस है वो स्टार्ट की है 1 जून 2015 से। 1 जून 2015 को 1 साल इसका कब कंप्लीट होता है, यानी सर्विस करते हुए उसको 1 साल कंप्लीट होगा
31 मई 16, उसके बाद में 1 जून 16 से 31 मई 17, 1 जून 17 टू 31 मई 18, 1 जून 18 टू 31 मई 19, 1 जून 19 टू 31 मई 20। कहाँ तक लेना है, कई बार बच्चे पूछते हैं। प्रोविजन में लिखवा रखा है, बता रखा है कि इसके अंदर जो असेसमेंट ईयर का अपन जो कैलकुलेशन करते हैं यानी उसके टैक्सेबल इनकम निकालते हैं, उससे जो पीछे का जो ईयर है वो क्या कहलाता है, प्रीवियस ईयर कहलाता है। प्रीवियस ईयर यानी अपना 2019 और 20। सैलरी लेते समय ये ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो सैलरी पीरियड है वो 1 मार्च टू 28 या 29 फरवरी रहेगा। यदि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का उसका जो सैलरी पीरियड है वो रहेगा। तो इसमें दोनों सिचुएशन दे रखी है, बस अपने को इतना ध्यान रखना है कि इसके अंदर 31 मार्च 2020 है वो कवर हो जाना चाहिए, यदि गवर्नमेंट है तो 28/5 है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका जो स्टार्टिंग का जो बेसिक पे है वो आएगा अपना 16,000। क्वेश्चन के अंदर 15,000 दे रखा है, लेकिन उसमें ये बता रखा है कि 2 एडवांस इंक्रीमेंट है उसके अंदर उसको स्टार्टिंग के अंदर दे दिए, तो उसका जो ग्रेड है वो 15,000 से स्टार्ट नहीं हुआ बल्कि 16,000 से स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद जो इंक्रीमेंट है वो 20,000 तक चलेगा, 500 का है, तो इसके अंदर 16,500, 17,000, 17,500, उसके बाद में 18,000। ये इसका ग्रेड हो गया अपना। सैलरी ग्रेड के बाद में अपने को ये देखना है कि अब इसके अंदर जो सैलरी है वो कितने टाइम की लेनी है अपने को। पहला इसके अंदर है इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उस सिचुएशन के अंदर उसका जो सैलरी पीरियड है वो आएगा 1 मार्च 19 टू 29 फेब 20। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए 1 फेब 2019, 1 मार्च 2019 सॉरी, ये देखिए मार्च बड़ा इसके अंदर आ रहा है 19 मार्च आ रहा है। अब मार्च अप्रैल मई 3 महीने आ रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि इसमें मार्च भी इसी में, अप्रैल भी इसी में और मई भी इसी में। तो 17,500 मल्टीप्लाई बाई 3 इसको आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसका जो ग्रेड है वो कितना है, इसके अंदर 18,000 दे रखा है अपने को, और 18,000 जो ग्रेड है वो यहाँ लिखेंगे 18,000। मई तक का ले लिया था, जून से लेके फेब तक का जो ग्रेड है वो इसी के अंदर आ रहा है 18,000 इंटू 9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट है वो आएगा अपना इसके अंदर 52,500 और नेक्स्ट इसके अंदर ये आएगा 1,62,000। तो इसका जो बेसिक पे है वो हो जाएगा अपना बेसिक पे फर्स्ट अपन लिख सकते हैं इसके अंदर 17,500, या दो है ना, दोनों कंडीशन एक साथ ही इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा 500 4 1 2 2,14,500। ये इसका बेसिक पे आ गया। अब सेकंड का निकालना है इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सिचुएशन के अंदर इसका जो सैलरी पीरियड है इसके अंदर चेंज होता है। ये पीरियड है वो 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 तक हो जाता है, यानी 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 2020 इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब अपने को ये देखना है कि अप्रैल 2019 वो इसके अंदर आ रहा है, अप्रैल और मई, तो इसमें आ जाएगा 17,500 मल्टीप्लाई बाई 2 और 18,000 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो जाएगा आपका 35,000 और ये हो जाएगा 1,80,000।
इन दोनों का सम कर दीजिए तो ये आ रहा है 2,15,000। इसका बेसिक पे आ गया, ठीक है। तो इसका बेसिक लिखेंगे 2,15,000 टोटल कर दीजिए। बेसिक ओके बेटा, आया समझ में? बस इतना ही ध्यान रखना है कि इसका जो ग्रेड है वो ध्यान रखना है। इसके अंदर जब भी इसका ग्रेड निकालो, ग्रेड खोलो इसका, तो उस समय देखना है कि इसके अंदर कोई भी ईयर, कोई भी अमाउंट है वो मिसिंग नहीं होना चाहिए। बाकी थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं। ये बड़ा अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर अपन ने उसकी जो बेसिक पे है वो कैलकुलेट की है। अब ऐसे ही इसका एक सेकंड क्वेश्चन और दे रखा है जिसको अपन देखते हैं। इसमें दे रखा है सेकंड क्वेश्चन के अंदर, देखिए अगर आपके पास बुक है तो बड़ा देखना, उसके अंदर श्री रवि प्रकाश है, उसको अपॉइंटेड किया गया 1 जून 2013 को, यानी 1 जून 2013 को उसने ज्वाइन किया इन द श्री राम केमिकल लिमिटेड दिल्ली। श्री राम केमिकल लिमिटेड दिल्ली यानी नॉर्मली बड़ा प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट का मतलब हो गया नॉन गवर्नमेंट है। उसके बाद में आगे दे रखा है इसके अंदर ग्रेड दे रखा है, इसके अंदर पे स्केल ऑफ ₹6400 6,400 रुपए दे रखे हैं। इसके अंदर 400 का इंक्रीमेंट है, 9600 तक यानी 9600 तक ये चलेगा। तो इसका जो ग्रेड दे रखा है अपने को दे रखे हैं 6400, 400 का इंक्रीमेंट है और 9600 तक यानी ये इंक्रीमेंट चलेगा। स्टार्टिंग में इसका जो सैलरी रहेगी वो 6400, फिर 400 का इंक्रीमेंट, फिर 9600 हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर आगे और दे रखे हैं कि कैलकुलेट करना है अपने को। इसके अंदर आगे और दे रखे हैं इसके अंदर इनिशियल पे और ₹6400 यानी जो इसका ग्रेड स्टार्ट हुआ वो 6400 से स्टार्ट हुआ। ही इज पेड 40% ऑफ पे एज ए डियरनेस अलाउंस, यानी जो उसका बेसिक पे है उसका 40% है वो डियरनेस अलाउंस मिलता है। डियरनेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस के अंदर आता है, यानी जो बेसिक पे है उसका 40% लेके अपने को कैलकुलेट करना है। इसके अलावा और भी दे रखा है इसके अंदर, और बता रहे बेटा इसके अंदर 10% ऑफ बेसिक पे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये भी इसका फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है। उसके बाद में कह रहा है कंप्यूट हिज ग्रॉस इनकम अंडर हेड सैलरीज फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, यानी उसकी जो अपने को 2020 और 21 के लिए सैलरी कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। आगे और दे रखे इसके अंदर व्हाट वुड बी हिज इनकम इफ ही इज ए गवर्नमेंट सर्विस इंस्टेंट ऑफ कंपनी सर्विस। यदि कह रहा है कि यदि ये प्राइवेट की जगह अगर गवर्नमेंट के अंदर होता तो उस कंडीशन में उसकी जो ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी है उसके अंदर कितना चेंज आएगा, कितना अंतर आएगा, वो भी अपने को बताना है इसके अंदर। तो इसकी इनकम कैलकुलेट करते हैं बेटा। ये इसका फॉर्मेट है रवि प्रकाश की, नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट। सबसे पहले इसका बेसिक पे कैलकुलेट करते हैं। बेसिक इसका जो ज्वाइनिंग डेट है वो 1 जून 13 टू 31 मई 14। उसके बाद में इसी तरह इसका ग्रेड आगे लेना है। देखिए इसको वहां तक ही दिया है 31 मार्च से आगे जो आ रहा है कोई लिए इसके अंदर, यानी मार्च और फरवरी 2020 वो अपने ग्रेड के अंदर कवर हो जाना चाहिए। इसके अंदर जो इसका स्टार्टिंग है वो स्टार्ट हो रहा है 6400 से, यानी इसका जो स्टार्टिंग ग्रेड है वो 6400, 400 का इंक्रीमेंट है 68, उसके बाद में 72, 76, 8000,
8,400, 8,800, ये इसका ग्रेड, टोटल ग्रेड आ गया। अब फर्स्ट सिचुएशन के अंदर अपना है इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट के लिए अपना जो सैलरी पीरियड है वो है 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20, यानी 1 अप्रैल 2019 से लेके अपने को 31 मार्च 2020 तक का पीरियड लेना है। अब ये देखो बेटा, इसके अंदर मार्च अप्रैल 2019 है, वो इसी के अंदर आ रहा है अप्रैल और मई। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे 8,400 मल्टीप्लाई बाई 2। नेक्स्ट इसका ग्रेड है 8,800। रिमेनिंग जो मंथ्स है वो 12 मंथ्स का अपन कैलकुलेशन करते हैं, इसके अंदर 12 महीने लेते हैं, तो 2 मंथ्स का जब ये तो 10 मंथ्स का अपना ये आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 16,800 और ये हो जाएगा 88,000। इसका सम कर लीजिए 800 और 1,04,800, ये इसका बेसिक पे आएगा। तो बेसिक पे आ जाएगा इसका 1,04,800। यदि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो इसका जो ग्रेड है वो अपना ग्रेड निकालेंगे। तो इसके अंदर जो पीरियड है वो 1 मार्च 19 टू 29 फेब 20 तक हो जाएगा। यानी इसके अंदर जो अपना सैलरी है वो अपने को मार्च से लेना है, अप्रैल से नहीं लेना है। तो इसके अंदर देखिए मार्च है, उसके अंदर जो सैलरी है वो 8400 है। तो इसके अंदर मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने का इसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे अपन। तो इसका 8,400 है, वो आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा 8,800 है, ये रिमेनिंग मंथ यानी 9। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद में तो इसका आएगा वो इसका बेसिक पे हो जाएगा। ये आ रहा है 1,04,400। तो इसका जो बेसिक पे है वो यहाँ लिख दीजिए 1,04,400। ये दोनों का बेसिक पे आ गया बेटा। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो कितना बेसिक पे आएगा, और यदि गवर्नमेंट है तो इसका कितना बेसिक पे आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपना डीए बोल रहे हैं, इसके अंदर डीएनएस अलाउंस 40% ऑफ बेसिक पे का 40% लेना है। इसके अंदर 1,04,800 है, 40% निकालिए इसका 41,920। सेकेंड है इसका 1,04,400 है, तो इसका आएगा 41,760। 41,760। एक अलाउंस और है इसके अंदर, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, तो 10% ऑफ बेसिक पे है, सीसीए 10% ऑफ बेसिक पे। तो 10% के अकॉर्डिंग हो जाएगा 10,480 और ये आ जाएगा 10,440। ठीक है, और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन देनी रखी है। तो ये तीनों पॉइंट अपन ने ले लिए, बेसिक पे, डीए और सीसीए। इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। ये आ जाएगा आपका ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। इसका फर्स्ट का जो टोटल आ रहा है 157,200, और सेकंड का टोटल और कीजिए कितना आ रहा है, यह आएगा 156,600। ठीक है, ये बड़ा आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसके अंदर इस क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा एक ही बात है कि इसकी कैलकुलेशन है। देखिए, यदि आपने बेसिक पे ढंग से निकाला है तो पूरा क्वेश्चन आपका सही मिलेगा। यदि आपने बेसिक पे गलत निकाल दिया तो आगे के देखिए दोनों पॉइंट है, जो डीए यानी डीएनएस अलाउंस है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, वो बेसिक पे के ऊपर डिपेंडेंट है।
यदि आपका बेसिक पे सही है तो ये दोनों पॉइंट भी आपके आंसर है वो भी सही होंगे और आपका पूरा क्वेश्चन है वो सही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से बड़ा अपने को कैलकुलेशन करनी है, प्रोविजन से याद रखनी है, माइंड में रखनी है और क्वेश्चन है उसी तरह से अपने को कैलकुलेट करना है। ओके बेटा, तो आज अपने 2 क्वेश्चन दिए किए, अपनी बुक से देखिए, इसका सॉल्यूशन बेटा मैंने आपको करवा दिया, समझिए, कोई दिक्कत कोई डाउट है वो डिस्कस कीजिए। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ एक ही है, प्रोविजन पहले तो अपनी नोटबुक में लिखिए और उनको बड़ा प्रिपेयर कीजिए, लर्न कीजिए, याद कीजिए, तो आपका क्वेश्चन है वो इजी लगेगा, इजीली याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे।